अस्सलाम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे और लोगों में खुशियां बांट रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों से एक अपने ऑर्डर सेक्शन का पार्ट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने आपसे रिसेंट ही लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि ये मुझे एक स्टॉल का ऑर्डर था, जिसमें कुछ स्वीट्स चीज़ें थी और कुछ सॉल्ट में, जैसे मैंने ग्रिल सैंडविच और प्लस मैकरोनी वगैरह शेयर की, जो कि बल्क में रेडी करनी थी। तो इस वजह से वो भी मैंने फिर इस पूरे ऑर्डर को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, और जो सॉल्ट वाला सेक्शन था वो अलग कर दिया, और स्वीट में जो बेकिंग की चीज़ें थी उनको सेपरेट कर दिया। और क्योंकि इट्स माय कमिटमेंट कि आपसे ऑर्डर की हर चीज़ जो है वो शेयर करूँगी, और उस ऑर्डर में अगर कोई रेसिपी वगैरह शेयर करनी होगी तो वो भी साथ साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। प्लस साइड बाय साइड अगर कोई उस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई होममेड कोई काम करना चाह रहा है तो कोई टिप्स वगैरह भी मिल जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह मिडल ऑफ द वीडियो आप लोगों से कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी रिगार्डिंग स्टॉल। अगर आपको ये बल्क में कोई ऑर्डर आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो की तरफ आने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें, क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए छोटे छोटे क्लिप्स बना के अपने ऑर्डर की जो एक खुशी है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, और ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि ऑर्डर अगर कोई होममेड बिज़नेस करना चाह रहा है तो वो भी आइडिया उन लोगों को भी हो जाए कि किस तरह रेडी करते हैं और किस तरह कमिटमेंट होती है कस्टमर के साथ। तो ये भी आप लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर हो जाएंगी इस वीडियो में। तो काफ़ी मेहनत होती है इन चीज़ों में, और जब एप्रिसिएशन होती है तो दिल खुश होता है। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई अप्रिसिएशन नहीं करते तो कितनी बुरी बात है, अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। तो ज़रूर वीडियो को अप्रिशिएट किया करें रिगार्डिंग मैसेज, कोई आप कमेंट कर दिया करें, कोई अप्रिसिएशन हो जाया करे। तो वीडियो की तरफ आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुकीज़, चॉकलेट चंक्स कुकीज़ शेयर करूँगी, प्लस कप केक्स, चॉकलेट कप केक्स। मैंने ये 2 चीज़ें इस वीडियो में शेयर करनी है, और इनकी जो क्वांटिटी थी दोनों चीज़ों की 25-25 थी। मतलब 25 कप केक्स रेडी करने थे और 25 ही कुकीज़ थी। और तो ये मैंने बल्क में ही चीज़ें बना ली थी, मतलब डो पहले ही रेडी कर ली थी। तो मैंने इसमें बटर, शुगर और ब्राउन शुगर लेके, और ये मेरी फुल प्रूफ रेसिपी है कुकीज़ की, जो कि मैंने कोथम से की थी। हमने काफ़ी टाइप की कुकीज़ की थी, तो ये मेरी बेस्ट सेलिंग है। ये वाली कुकीज़ बहुत मज़े की बनती है। और मेरे जो कुकी का साइज़ होता है जो मैक्सिमम साइज़ होता है 55 ग्राम तक होता है, लेकिन ये वाली कुकी मैंने 50 ग्राम में रेडी की थी। तो इट्स अप टू यू कि आपने क्या स्टैंडर्ड क्रिएट किया हुआ है, आपने कितने ग्राम की। लेकिन स्टैंड 100 ग्राम की भी कुकी आपको अक्सर कैफ़ेज़ वगैरह में नज़र आएगी, तो बहुत अच्छी लगती हैं। जो बड़ी बड़ी कुकीज़ होती हैं, छोटा साइज़ ज़रा थोड़ा लगता है, लेकिन कुकीज़ का जो बड़ा साइज़ है वो अच्छा लगता है। तो मैंने डो को रेस्ट दी थी ऑलमोस्ट 1 डे के लिए। आप फ़ौरन डो बनाकर इसको कुकीज़ को बेक नहीं कर सकते। इस कुकीज़ का मतलब एक टिप भी आप लोगों को दे रही हूँ कि जब आप डो बनाएं तो डो को क्या करें कि डो को रेस्ट दें ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए, अगर आपने सेम डे बेक करनी है। नहीं तो आप 1 डे का रेस्ट लाजमी दें, क्योंकि ये कुकीज़ आप फ़ौरन नहीं बेक कर सकते। तो मैंने मैयर कर लिए थे, और आप लोगों के सामने ये मैंने मिल्क चॉकलेट थी तो मैंने उसी के चंक्स काट के तो ऊपर लगा दिए थे। मेरे चॉकलेट शैलेट्स ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने फिर ये चंक्स लगा दिए चॉकलेट के। तो जी ये मैंने इनको बेक कर दिया। बेकिंग की मैंने वीडियो नहीं दिखाई। कुकीज़ हमेशा 200 डिग्री पे होती हैं बेक, और 15 मिनट्स में ये बेक हो जाती हैं। और 1 बाय 1 ये मेरी कितनी अच्छी बेक हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर भी आया है। और मैं अब 1 बाय 1 जो है वो, क्योंकि मैंने रैप करके देनी थी, क्योंकि अगर कोई 1 कुकी परचेज़ करना चाह रहा है स्टॉल में तो इस तरह हाथ में पकड़ाना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको रैप में डाल के तो बड़े ही प्यारे रिबन से ना
इसको नोट बांध दी। और आपने देखा होगा कि 2 बंदे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा ना काम बहुत ज़्यादा था। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ये बल्क में चीज़ें रेडी की थी, जिसमें 25 सैंडविचेस थे, 20 उसमें जो ऑलमोस्ट 12 टू 13 कुकी मैकरोनी बॉक्सेस थे, फिर 25 कपकेक्स थे और 25 ही कुकीज़ थी। तो ये फिर सारा काम ज़ाहिर है मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी हेल्प करी है, तो मैंने कहा ज़रा वो मुझे पैक करवा दो। तो ये अब आपके सामने मैंने 1 बाय 1 सारी पैक कर दी थी, और ये मैंने 1 डे बिफ़ोर रेडी कर दी थी। जिन चीज़ों में होता है ना कि आप सेम डे रेडी करो, तो वो नहीं, कुकीज़ आप 3 से 4 दिन ये पड़ी रहें, इसको कुछ नहीं होता। डो मैंने 1 दिन पहले बनाई और अगले दिन मैंने इसको बेक कर लिया था, और मैंने इसी तरह रैप करके रख ली थी। तो देखें जी, हम मेरी कुकीज़ रेडी हो गई हैं। अब आ जाते हैं कपकेक्स की तरफ। 25 कपकेक्स रेडी करने थे, तो मैंने जो मेरी रेसिपी थी कपकेक्स की, वो मैंने डबल कर ली थी, क्योंकि मेरी एक रेसिपी से ऑलमोस्ट 12 कपकेक्स बन जाते हैं। तो मैं इसका जो प्रॉपर रेसिपी है ना, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मैंने कपकेक्स रेडी किए हुए हैं विद बटर क्रीम, चॉकलेट बटर क्रीम के साथ। तो आपको वहाँ जो है ना साइड बाय साइड मेंशन रेसिपी मिल जाएगी कि मैं कितना क्या डाल रही हूँ। अभी जस्ट मेरे ऑर्डर का पार्ट था ये चीज़ें, तो मैंने ना इसलिए मैंने डबल रेसिपी करके, तो मैंने फटाफट बस बैटर बनाया, और फिर मैंने 2 गो में जो है वो कपकेक्स रेडी किए थे। 12 एक दफ़ा बेक कर लिए, 12 एक दफ़ा कर लिए, क्योंकि जो मेरा ओवन की कैपेसिटी है, मतलब एक मैक्सिमम नहीं, आप ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो मैंने 2 गो में फिर इसको कर दिया था। तो बड़े ही मॉइस्ट और अच्छे कपकेक्स बनते हैं मेरी इस रेसिपी से, वेरी फुल प्रूफ रेसिपी। और इतने मॉइस्ट इससे केक बनते हैं, आप इससे केक भी बना सकते हैं। और मिक्सिंग मेथड है, बहुत इजी मेथड से कपकेक्स आप रेडी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि इसको बनाना आसान है और इसको असम्बल करना आसान है। अगर केक की रेसिपी, अगर केक को असम्बल करते हैं ना, तो ये केक बहुत ही स्टेबल रहता है, ये वाला केक। तो मैं मैक्सिमम यही रेसिपी अपने ऑर्डर्स में अप्लाई करती हूँ। तो सारे जो बैटर डन हो गया था, मैंने फिर 1 बाय 1 जो है वो कपकेक्स का जो बैटर था वो मैंने मोल्ड्स में डाल दिया। अब आप लोगों के सामने ही डाला है कि इसका जो होता है ना कि आप ऑलमोस्ट 1/3 तक डालते हो, ज़्यादा नहीं फिल करते, क्योंकि इसने राइस भी होना होता है। तो वेरी केयरफुली आपने इसको डालना है। तो इसी तरह मैंने 2 ट्रेज़ में जो थे वो कर लिए थे 12-12, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मतलब 2 गो में मैंने किए थे, 1 गो में मेरे 25 नहीं रेडी हुए थे, तो इसलिए मैंने 1 बाय 1। तो जैसे कि मैंने टिप्स की बात कर रही थी आप लोगों से, कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है ना आपको, तो आप प्रॉपर जो है ना उसकी पहले कॉस्टिंग निकालें, देखें कि अगर ये चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ इतने में अगर आप सेल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 आपकी कॉस्ट आ रही है, तो आप उसमें ऑलमोस्ट 100 ही प्रॉफिट आप रखते हो। 50% मैक्सिमम इतना ही रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी लेबर कॉस्ट भी आ रही होती है, प्लस आपका जो मेहनत आ रही होती है वो भी आप ऐड करते हो, हर चीज़ इसमें, क्योंकि आपका टाइम जा रहा होता है। तो अगर तो बहुत ही वो इंसिस्ट करें, तो आप ऑलमोस्ट 30% तक जो है वो प्रॉफिट रख सकते हैं। लेकिन ये मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ये एक डोनेशन कंपनी का था, लेकिन इसमें मैंने फिर ऑलमोस्ट 20% जो था वो मैंने इसमें रखा था। अब ये मैंने इसको चॉकलेट के साथ कवर करना था, क्योंकि ये चॉकलेट कपकेक्स थे, तो मैंने सारा ऊपर जो थे फ्लावर नोजलिंग कर ली, और ऊपर थोड़े स्प्रिंकल्स डाल लिए वाइट कलर के, ज़रा मैंने कहा लुक अच्छी आ जाएगी। तो इसी तरह दोनों बॉक्स जो थे वो मैंने डन कर दिया, आप लोगों के सामने मैंने किए, और इसी तरह छोटे छोटे क्लिप बना लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ऑर्डर किस तरह रेडी करते हैं। और फिर ऑलमोस्ट इनका जो टाइम था 1 बजे का था, तो मैंने 12:30 जो सारी चीज़ें थी वो डन कर दी थी, और फिर राइड वगैरह बुक करके तो मैंने भेज दिया था।
तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो शी इज़ सो मच हैप्पी, और उसने पेमेंट की तरफ से भी मुझे तंग नहीं किया। 75% एडवांस पेमेंट उसने की, और बल्कि रिसीव करने से पहले ही उसने मुझे पेमेंट कर दी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो होपफुली आपको मेरा ये ऑर्डर और कुछ टिप्स ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट, मेरे ऑर्डर्स शेयर करना प्लस मेरे केक्स कैसे लगते हैं। और अगर कोई ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम पे जाके, कस्टमाइज़ एनीथिंग। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।